MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्र सर्वोपरि, जहां केवल देश और राष्ट्र हित की बात होती है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म, जो जल्द ही आज ही बड़े पर्दे पर आ चुकी है, जिस पर अभी से ही मौलाना ने विरोध का फतवा जारी कर दिया। आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के आतंकियों के जुबान से निकला एक और कबूलनामा, जिसमें आतंकी दिखाएगा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। आपको बताएंगे राहुल गांधी की जेन जी पॉलिटिक्स के बारे में। साथ ही बात होगी राहुल के गुरु सैम पित्रोदा के बारे में भी, जिन्हें भारत से ज्यादा पाकिस्तान पसंद है। और इसके बाद इटावा से आई खबर, जहां पुलिस रक्षक से भक्षक बन गई और डॉक्टरों की पिटाई कर दी। और आखिर में बात होगी दिल्ली से सटे गुरुग्राम की, जहां पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों की हवा टाइट है। आइए शुरू करते हैं राष्ट्र सर्वोपरि। जब सनातन और राष्ट्रवाद की ताकत को पर्दे पर दिखाने की कोशिश हुई, तो देश एक मौलाना फतवा जारी करने लगा। देश का मौलाना फतवा जारी करने लगा। उसने कहा कि फिल्म मत देखो, इस्लाम के खिलाफ है। मौलाना बरेलवी का बयान योगी के प्रति नफरत को दिखा रहा है। केवल फिल्म का विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि यह बयान राष्ट्र की ताकत और सनातन का विरोध करने वालों की साजिश को जन्म देने वाला है। आप भी देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म अजय अभी रिलीज हुई है कि मौलाना बरेलवी को परेशानी होने लगी। बरेली के मौलाना बरेलवी ने एक बयान दे दिया, जिसमें उन्होंने मुसलमानों से फिल्में ना देखने की अपील की है। मौलाना ने कहा है कि इस्लाम के मुताबिक फिल्म देखना पूरी तरह से हराम है। उन्होंने साफ किया है कि न केवल योगी आदित्यनाथ की जीवनी पर बनी फिल्म, बल्कि दुनिया की कोई भी फिल्म देखना शरीयत के हिसाब से जायज नहीं है। मौलाना का कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना साफ बता रहा है कि चिढ़ योगी से है, फिल्म तो बस बहाना है। मैं तमाम मुसलमानों से, बिलखुसूस नौजवानों से यह अपील कर रहा हूं, और इस्लाम के जितने भी अनुयायी हैं, महिलाएं हों, मर्द हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, इन सबको मैं शरीयत की बात बता रहा हूं कि फिल्म न देखें। फिल्म देखना, दिखाना, दोनों चीजें नाजायज और हराम हैं। चाहे फिल्म किसी भी शख्सियत पर बनी हुई हो, चाहे वो मोदी जी पे बनी हुई हो, चाहे वो योगी जी पे बनी हुई हो, फिल्म फिल्म है। शरीयत की नजर में वो नाजायज और हराम है। मौलाना के बोल नफरती हैं, योगी के प्रति नफरत को दिखाती हैं। मौलाना फिल्मों को नहीं देखने की नसीहत दे रहे हैं। तर्क है कि फिल्में देखने से इंसान का ध्यान अपने धार्मिक कर्तव्यों से भटक जाता है, और यह इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है। योगी आदित्यनाथ की बायोपिक के ट्रेलर को सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिस्पांस मिला है। सच्चे देशभक्तों के लिए ये फिल्म हिंदुत्व की ताकत और राष्ट्रवाद को दिखाती है। लेकिन मौलाना बरेलवी को कौन समझाए कि विरोध के लिए विरोध करना सही नहीं होता। क्या धार्मिक आधार पर फिल्मों का विरोध करना सही है? सिनेमा और साहित्य समाज का दर्पण होता है। बहुत सारे देश में राजनेताओं पर बायोपिक बनी है, लेकिन जानबूझ करके कुछ लोग योगी आदित्यनाथ जी पर बनी हुई फिल्म हो या नरेंद्र मोदी जी पर बनी हुई फिल्म हो, जानबूझकर उसका विरोध करते हैं। ये उनकी अपनी राजनीतिक विरोध के कारण है, अंध विरोध के कारण है। इसमें मत, मजहब या जाति का कोई सरोकार नहीं है। इस्लाम कहीं इसको मना नहीं करता है, और अगर इस्लाम इसको लेकर के मना कर रहा होता तो ये बात जो मौलाना आकर के कह रहे हैं, वो भी तो कैमरे पर कह रहे हैं, टीवी पर कह रहे हैं, यानी गुड़ खाएंगे और गुलगुले से परहेज करेंगे। इस्लाम अगर फिल्में देखने से परहेज करने को कहता है, तो फिर ये सवाल मौलाना को पहले देश के उन मुस्लिम सुपरस्टार से पूछनी चाहिए, जिनके फैंस करोड़ों में हैं, जिनमें हिंदू, मुस्लिम के अलावा अन्य धर्मों के लोग भी शामिल हैं। तब मौलाना कुछ नहीं कहते। योगी पर फिल्म आ रही है तो मौलाना को इस्लाम के कायदे कानून याद आ रहे हैं। यह मौलाना को शायद यह पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग ही फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। मैं भारत के 100 करोड़ से ज्यादा सनातनियों को आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग योगी आदित्यनाथ जी की फिल्म को देख करके इस मौलाना के मुंह तोड़ जवाब दें।
इस्लाम के अंदर बहुत सारे इस्लाम के मानने वाले लोग फिल्म में काम करते हैं। अगर वो कहते हैं फिल्म देखना हराम है, तो जितने मुसलमान लोग फिल्म लाइन में काम कर रहे हैं, खान लोग काम कर रहे हैं, दिलीप कुमार से लेकर आज शाहरुख खान तक लोग फिल्मों में काम कर रहे हैं, वो कौन हुए? मौलाना को परहेज फिल्म से ज्यादा मोदी और योगी से है कि अगर मोदी और योगी के जीवन संघर्ष और देश के प्रति ईमानदारी दिख गई तो फिर मौलाना के फतवे वाली दुकान बंद हो जाएगी, जो एसी कमरों में बैठकर धर्म की ठेकेदारी कर रहे होते हैं। जरूरी है कि भारत की समृद्धि के उन तमाम ध्वजवाहकों के जीवन दर्शन को देखा जाए और सीख ली जाए, न कि फतवे की दुकान से फ्री वाला गाना गाया जाए। राष्ट्र सर्वोपरि में सवाल यह है कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना सही है? फिल्म पर मौलाना हेट थ्योरी क्यों दे रहे हैं? योगी हैं, फिल्म के किरदार इसलिए है विवाद। सनातन बनाम शरीयत और फिल्म बनाम फतवा, मौलाना का ये फॉर्मूला देश में सच को दिखाने से रोकने की कोशिश है, लेकिन राष्ट्र की जिज्ञासा योगी को जानने, देखने और पढ़ने की है। ऑपरेशन सिंदूर की चोट ऐसी लगी कि पाकिस्तान के आतंकी एक के बाद एक अपने ठिकानों पर लगे जख्मों को दिखा रहे हैं। कभी अगस्त तो कभी सितंबर का जो वीडियो है उसे दिखाया जा रहा है, रो रो कर बता रहे हैं कि भाई मार तो बहुत लगी। जैश के आतंकी के बाद अब लश्कर का आतंकी वीडियो के साथ सामने आया और मलबे को दिखाने लगा। वहीं बूढ़ा आतंकी हाफिज सईद बर्बाद हो चुके ठिकानों की मरम्मती में लगा है। पूरी दुनिया को पता चल गया कि विश्व में आतंक का अगर कोई बड़ा गढ़ है तो वो है पाकिस्तान। उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए। फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया। इस वक्त मरकज साहिबा मुरीदके में जामे मस्जिद उम्मुल कुरा, इसको हमले में तबाह कर दिया गया था। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। ऑपरेशन सिंदूर में मार खा चुके पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो गया है। इलियास के बाद अब लश्कर तैयबा का आतंकी कासिम सरेआम कबूल कर रहा है कि नुकसान ऐसा है जिसकी भरपाई करना आसान नहीं। वीडियो के जरिए मुरीदके में हुए नुकसान के बारे में बता रहा है कि कैसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में मुरीदके का आतंकी ठिकाना तबाह कर दिया था। पाकिस्तान दावा करता रहा है कि इस इमारत का इस्तेमाल आतंकवादी समूह नहीं कर रहा था, लेकिन अब सच सामने चल कर आया है। इस वक्त मरकज साहिबा मुरीदके में जामे मस्जिद उम्मुल कुरा, इसको हमले में तबाह कर दिया गया था। वीडियो में कासिम तबाह हुए मरकज़े तैयबा कैंप का मलबा दिखा रहा है। कबूल कर रहा है कि इसी जगह से कई आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई, लेकिन जो सबसे बड़ा खुलासा कासिम ने किया वो ये है कि एक बार फिर आतंक की फैक्ट्री बनाई जा रही है। कासिम कबूल कर रहा है कि पाकिस्तान में आतंकियों को हर वो ट्रेनिंग दी जा रही है जो उनके नापाक मंसूबे को अंजाम देगी। कासिम युवाओं से दौराए सफा नाम के ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने की अपील करता दिख रहा है, जिसमें धार्मिक ब्रेन वॉशिंग और आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है। इसको हमले में तबाह कर दिया गया था। अब उसकी तामीर नौ का सिलसिला जारी है। अल्लाह के फजल करम से ये मस्जिद पहले से बहुत बड़ी बनेगी। अल्लाह ताला इस मस्जिद को अपने बंदों के लिए आबाद करे। यहाँ से बड़े मुजाहिदीन और बड़े तलबा नमाजें पढ़ के फारिग हुए गए हैं। मस्जिद हजरत अता खान शहीद रहमतुल्लाह। इधर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही अंडरग्राउंड हो चुका हाफिज सईद अपनी टीम के साथ बर्बाद हुए ठिकानों का मुआयना कर रहा है। इन तस्वीरों में हाफिज अपनी नई टेरर टीम के साथ ध्वस्त हो चुके 20 से ज्यादा आतंकी ठिकानों का आकलन कर रहा है। वीडियो
अगस्त महीने का बताया जा रहा है, जो अब सामने आया है। जानकारी के मुताबिक लश्कर चीफ हाफिज सईद ने नई टेरर टीम बनाई है। ऑपरेशन सिंदूर में मची तबाही का टीम आकलन करेगी। मरकज तैयबा के पूर्व अमीर को टीम का लीडर बनाया। टीम तबाह हो चुके लश्कर साइट्स का दौरा कर रिपोर्ट सौंपेगी। अब तक 20 से ज्यादा ठिकानों की रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। मस्जिद की बुनियादें। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान की तस्वीरों को अपनी आवाम से छुपा रहा था। भारत की तरफ से दिखाए गए सैटेलाइट तस्वीरों को हल्के में ले रहा था। लेकिन अब पाक के पाले हुए आतंकी कमांडर पाकिस्तान के झूठ से पर्दा उठाते जा रहे हैं। लश्कर का कबूलनामा आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान के लिए करारा झटका है। हाल ही में जैश ए मोहम्मद का कमांडर इलियास कश्मीरी अपने आका मसूद अजहर की सल्तनत के नेस्तनाबूद हो जाने का गम रो रो कर बयां कर रहा था, तो अब आतंक की नई फैक्ट्री खोले जाने का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। जैश की आतंकी प्लानिंग दुनिया को पता चल चुकी है कि कैसे पाकिस्तान की शह पर ऑपरेशन 313 के तहत पीओके में आतंक के मदरसे खोले जा रहे हैं, जिसके लिए विदेशी फंडिंग हो रही है। एक तरफ पाकिस्तानी पीएम भीख का कटोरा लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाले हुए आतंकी उन्हीं पैसों का इस्तेमाल आतंकी ठिकानों को फिर से बनाने के लिए करने वाले हैं। लेकिन अब दुनिया समझ चुकी है कि पाकिस्तान विकास के पैसे से विनाश का खाका तैयार करने में जुटा है, और ऐसे में मुस्लिम देश भी पाकिस्तान से कन्नी काटने लगे हैं। तो ये थी पाकिस्तान की सच्चाई। पाकिस्तान कर क्या रहा है? पूरे देश के युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर चुके राहुल गांधी की बात अब जेन ज़ी से अपील कर रहे हैं। उन्हें संविधान को बचाने वाला बता रहे हैं। राहुल ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जब सारी कवायदें, सारे प्रयास खत्म हो गए, तो फिर नेपाल के युवाओं की तरह भारत के युवाओं को भड़काना शुरू कर दिया। भारत के उन युवाओं को जो कुशल नेतृत्व के साए में हैं, भारत का भविष्य सुनिश्चित कर रहे हैं, उन्हें नेपाल में लगी आग याद दिलाई जा रही है। और तो और राहुल के गुरु सैम पित्रोदा, जिन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की है, अब ऐसे में भारत के युवा कैसे राहुल पर भरोसा कर सकते हैं? देखिए। देश के नेता प्रतिपक्ष का काम होता है सरकार की खामियां सामने लाना, जनता के मुद्दे सरकार तक पहुंचाना। लेकिन राहुल गांधी ना तो सरकार की खामियां निकाल पा रहे हैं और ना ही जनता के मुद्दों को लेकर सीरियस हैं। राहुल अगर किसी बात को लेकर सीरियस हैं, तो वो बात है मोदी को सत्ता से कैसे हटाया जाए। राहुल ने इसके लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा निकाली, विपक्षी दलों को एकजुट कर लिया, लेकिन मोदी के मुकाबले में दूर दूर तक नहीं टिके। अब राहुल वोट चोरी का फेक नैरेटिव फैलाने में जुटे हैं। इसके लिए उन्होंने देश के युवाओं, छात्रों और जेनजीज को भड़काना शुरू कर दिया है। राहुल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। राहुल गांधी के इस पोस्ट में उनकी हताशा साफ दिख रही है। राहुल ये समझ चुके हैं कि मोदी से मुकाबला उनके बस की बात नहीं है, इसीलिए वो अब युवा पीढ़ी को भड़काने में जुटे हैं। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में है। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा और ये भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। कभी मुसलमानों को भड़काएंगे, कभी अलुल जलूल की बातें करेंगे, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी देश में वैसा ही माहौल चाहते हैं जैसा कि नेपाल की सड़कों पर ओली सरकार के खिलाफ दिखा। लेकिन राहुल ये भूल गए कि नेपाल के युवाओं ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ आंदोलन किया था। अगर भारत में ऐसा कुछ भी हुआ तो इसकी जद में सबसे पहले राहुल गांधी सहित वो तमाम विपक्षी नेता आएंगे जिनकी दुकान भ्रष्टाचार और परिवारवाद के दम पर चल रही है। नेपाल में आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ। नेपाल जैसी जब क्रांति आएगी
राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को। इनके सब के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, अखिलेश यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, लालू प्रसाद यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। देश में कोई विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे ना हो। राहुल गांधी के भड़काऊ चाहते हैं। वोट चोरी के फेक नैरेटिव के जरिए युवाओं को आंदोलन का ढाल बनाना चाह रहे हैं। नेपाल में जिस तरह से आंदोलन की आड़ में तख्ता पलट किया गया, राहुल भारत के युवाओं से भी वैसी ही उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी टीम ने देश के युवाओं से बात की तो उन्होंने राहुल के एजेंडे को सिरे से खारिज कर दिया। हमारे यहाँ ऐसा है कि जेनजी लोग का अपना एक माइंडसेट बहुत अच्छा है, तगड़ा माइंडसेट है। वो लोग किसी के भड़कावे में आके कुछ नहीं करना चाहेंगे। देश का युवा संविधान के साथ है, संविधान को मानता है और उसी हिसाब से चलेगा। मेरे लिए संविधान सर्वश्रेष्ठ है और मैं उसी की राह पे चलूंगा। हम भी मोदी जी के साथ है, जो वो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। किसी के भड़कावे से आगे नहीं बढ़ेगा और गवर्नमेंट के साथ है। राहुल गांधी के एजेंडे को देश के युवाओं ने तो नकार दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने खुलकर समर्थन किया है। अबू आजमी ने भी राहुल की हाँ में हाँ मिलाते हुए युवाओं को आंदोलन के लिए आगे आने का आह्वान किया है। तो वहीं बीजेपी राहुल के नफरती एजेंडे को देश तोड़ने वाला बता रहे हैं। अगर अखिलेश यादव जी एक नेता हैं, बड़े जानकार हैं, बहुत बड़े, राहुल गांधी एक बहुत बड़े जानकार है, उनकी फैमिली को देखो आप तो कितनी कुर्बानियां उनकी हैं। अगर उन्होंने कहा तो प्रधानमंत्री जी को इस बात को सीरियस लेना चाहिए और ऐसा ना हो, ऐसा कदम उठाने की कोशिश करना चाहिए। और उनको ये बात पता होनी चाहिए कि नेपाल में जो है वो जेनजी ने एक नेपोटिज्म सरकार को जो है वो ध्वस्त किया है। तो शायद उनको कुछ आइडिया नहीं है कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। वो लगता है सुबह सुबह आंखें मलते मलते उठते हैं और कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। राहुल गांधी देश में अराजकता फैलाने के लिए युवाओं को भड़का रहे हैं, तो कांग्रेस के थिंक टैंक और उनके राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा पाकिस्तान का प्रेम दिखा रहे हैं। सैम पित्रोदा ने एक बयान में कहा है कि वो पाकिस्तान गए हैं और वहां उन्हें बिल्कुल घर जैसा महसूस होता है। सैम पित्रोदा के इस बयान पर बीजेपी भड़की हुई है। I've been to Pakistan and I must tell you, I felt at home. I've been to Bangladesh. I've been to Nepal and I feel at home. गुरु गुड़ तो चेला चीनी। सैम को पाकिस्तान अच्छा लगता है तो राहुल को नेपाल की आग में ठंडक दिखती है। राजनीतिक फायदे की ललक ऐसी कि कहीं से भी कुछ भी ऐसा तलाशो कि मोदी की सरकार तार तार हो जाए। ये हाल है देश के नेता प्रतिपक्ष का, जिनकी जिम्मेदारी राष्ट्र को मजबूत करने की है। वो राष्ट्र में आग लगाने और अराजकता फैलाने के मूड में दिख रहे हैं। ऐसे नेता प्रतिपक्ष को एक बार सोचना चाहिए, क्या सत्ता पाने की कीमत राष्ट्र से खिलवाड़ हो सकता है? क्या मोदी विरोध में राहुल गांधी देश विरोधी बातें करने लगे? अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH